हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। मित्रों, जो आज का आपका पहला प्रश्न आता है वो है ईडार नामक पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है। जो ईडर जो पोर्टल है ये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। जो ईडर जो पोर्टल है डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट करने का मतलब है जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना की जो संपूर्ण जानकारी है वो विभाग को मिल सके, इस वजह से ईडर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसके अंदर जो मुआवजे की राशि है वो पीड़ित को आसानी से पहुंच सके, वो और पीड़ित नहीं हो, इस वजह से इसका शुभारंभ किया गया। साथ ही इसके अंदर जो ईडर पोर्टल होता है इसके अंदर जो दुर्घटना की जो हॉट स्पॉट है उनकी पहचान की करना और उस दुर्घटना को कम करना। तो ये है इसकी ईडर पोर्टल की जानकारी या कुछ बातें। मित्रों, जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इसके जो मंत्री है वो नितिन गडकरी है। जो यातायात मंत्री है वह परिवहन मंत्री वो नितिन गडकरी जी को हाल ही में माधवराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, हाल ही में देश में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया। जो भारत का जो पहला रेडियो चैनल था वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया था। इस चैनल का नाम है रेडियो एक्स, जैसा कि आपको फोटो के अंदर दिख रहा है, ये रेडियो एक्स है। इस रेडियो एक्स का भी नागपुर महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया था। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखन कौन थे। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे राजेश तलवार। मित्रों, इस बुक को लिखने का एकमात्र उद्देश्य था, हाल ही में जो B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती गई थी 13 अप्रैल 2022 को, अभी हाल ही में। तो उस जयंती के उपलक्ष्य पर जो राजेश तलवार है उन्होंने B.R. अम्बेडकर की जो बचपन की कहानी है, जो बचपन की जीवन है, उसके ऊपर ये बुक उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न निकल के आता है आपका, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है। तो संविधान, संस्कृति जो और राष्ट्र है वो है गवर्नर है हमारे राज्य के, राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्र, उस कलराज मिश्र की ये क्या है, उनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। मित्रों, जो संविधान दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है और मिल्क डे या जो दुग्ध दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए कलराज मिश्र की ये पुस्तक मैंने आपको दिखा दी है, ये इस प्रकार की कलराज मिश्र की जो पुस्तक का जो लोगो है वो इस प्रकार का है। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपका नेक्स्ट प्रश्न निकल के आता है, हाँ वो प्रश्न है आपका, उसके ऊपर चलते हैं अपन। यहाँ तक आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पॉइजन पिल किस क्षेत्र से संबंधित है। जो पॉइजन पिल है उसके बारे में आपको पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे आपको हाल ही में पता होगा जो दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क ने जो ट्विटर कंपनी है, उस ट्विटर कंपनी के अंदर 9.2% शेयर होल्डर के मालिक थे, लेकिन उन्होंने इस कंपनी को खरीदने की इच्छा जाहिर की। तो इस कंपनी को उन्होंने खरीदने की इच्छा जाहिर की तो ट्विटर कंपनी अपने आप को बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जबरन इसको खरीदना चाहते थे। तो इस चीज़ को ट्विटर ने इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने एक नियम निकाला जिसके अंदर था सीमित समय के लिए शेयर धारक योजना। तो इसी को पॉइजन पिल कहा गया। इस पॉइजन पिल के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त छूट के साथ शेयर 15% से अधिक कोई भी खरीद नहीं सकता। मतलब शेयर धारक 15% से अधिक कोई भी जो ट्विटर कंपनी है उसके शेयर उसमें से नहीं खरीद सकता। लेकिन जो एलन मस्क है वो ट्विटर कंपनी को पूरी खरीदना चाहते थे। तो इस पॉइजन पिल के कारण ही जो एलन मस्क है उन्हें जो उसके शेयर होल्डर खरीद के 9.2% उसमें भी उसको नुकसान लग गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कंपनी का अधिग्रहण करना। तो ये ट्विटर कंपनी ने निकाली थी ये पॉइजन कंपनी, और एलन मस्क ने जो ट्विटर को खरीदने के कारण इस पॉइजन कंपनी या पॉइजन जो बिल है या पॉइजन जो नियम है ट्विटर कंपनी ने प्रस्तावित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, एयर इंडिया का विलय किसमें हुआ। जो एयर इंडिया का जो विलय है वो टाटा के अंदर हो गया है। कहने का मतलब है जो जब एयर इंडिया से पहले जो ये एयरलाइंस थी वो टाटा एयरलाइंस के नाम से थी। इस टाटा एयरलाइंस के रूप में 1932 के अंदर ये हुई थी, लेकिन बाद में इसका विलय करके इसका नाम बदल के एयर इंडिया इसको कर दिया। लेकिन वर्तमान में जो एयर इंडिया के जो CEO है चंद्रशेखरन है इसके CEO। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL का विलय किस कंपनी में किया जा रहा है। तो ये है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड में इसका विलय किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्किल इंडिया सेंटर है वो भुवनेश्वर के ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है।
मित्रों जो इसका जो उद्देश्य है इसको स्थापित करने का, स्किल इंडिया सेंटर को, वो है कौशल विकास व नौकरियों के अवसर इसमें प्रदान करना। मित्रों जो स्किल इंडिया सेंटर का जो उद्घाटन है वो धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। ये शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री है अपने भारत के। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के किस राज्य में तराई रिजर्व TER के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है? तो मित्रों जो इसकी जो सैद्धांतिक मंजूरी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर इसको दी गई। उत्तर प्रदेश के जो दुधवा जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसके अंदर ये तराई रिजर्व TER स्थित है। तो इसकी मंजूरी हाल ही में इसको दे दी गई। जो मंत्री थे जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के मंत्री, वो भूपेंद्र प्रधान के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न निकल के आता है आपका यहीं से, हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया। इस सूची में अब तक कितने देश हैं? तो मित्रों इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हाल ही के अंदर यूक्रेन व रूस के अंदर युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के द्वारा कहा गया है कि जो अमेरिका है उसको, अमेरिका जो रूस को है आतंकवाद प्रायोजित देश में नामों में इसको डाल दे। जो आतंकवाद प्रायोजित देशों में नाम डालने से ये होगा कि उसके अंदर बहुत सारे जो प्रतिबंध लग जाएंगे, जैसे उसके अंदर वित्तीय प्रतिबंध लग जाएंगे, किसी के साथ जो रूस है वो व्यापार नहीं कर सकेगा, हथियार सौदे समझौते नहीं कर सकेगा, तो बहुत सारे उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे। इस वजह से जो यूक्रेन ने ये बात कही कि अमेरिका द्वारा इसको आतंकवाद प्रायोजित देश के राज्य के रूप में इसको डाल दिया जाए। अब तक 4 देश है जिसको आतंकवाद प्रायोजित की लिस्ट में डाल रखा है। पहला है सीरिया जिसकी राजधानी है दशमिक, दूसरा है दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी क्यूमेनसेन, और तीसरा ईरान जिसकी राजधानी तेहरान, और चौथा है क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है। तो ये 4 देश हैं। इन 4 देशों को अमेरिका द्वारा आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित कर रखा है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको, इन 4 देशों को इसमें इस लिस्ट के अंदर इन्होंने डाल रखा है। मित्रों इस प्रकार से ये हो गया आज की आपकी डिटेल जो प्रश्न है वो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो प्लीज़ जो लाइक करें, शेयर करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।